अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेके आई हूँ। ये उन नौजवानों के बारे में है, उन लड़कों की कहानी है जो कि पढ़ने के लिए अपने घरों से जाते हैं, गांव वगैरह से, तो जाकर घर वालों को पैसे मंगवाते रहते हैं उनसे और नतीजे के तौर पे खुद कुछ भी नहीं करते और अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं, झूठ बोलते रहते हैं और आखिरकार सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मेरी कहानी मुस्तकबिल का सफ़र। माजी की धुंध से हाल के उजाले में मुस्तकबिल का सफ़र तो हमेशा जारी रहता है, मगर बाज़ औक़ात इंसान अपना मुस्तकबिल अपने हाल में गंवा बैठता है। जब इसे इस बात का एहसास होता है तो इसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। सर तलहा अपनी क्लास को पढ़ा रहे थे। सर, इस बात का क्या मतलब है? अशर ने सवाल किया, क्योंकि ये बात इसके सर के ऐन ऊपर से गुजर गई थी, यानी जो मैंने अभी पढ़ी है आपके सामने। इस बात का मतलब? सर तलहा रुके। चलो, इस बात का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सर ने किताब बंद की और कहानी शुरू की। ये कहानी आज से 20 साल पहले की है। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान अपने ही शहर से पास किया था। मेरे वालिद महकमा रेलवे में मुलाजिम थे। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए लाहौर भेज दिया। लाहौर में मेरी मुलाकात आरिफ से हुई। वो एक गरीब किसान का बेटा था। इसके वालिद गांव के चौधरी की जमीनों पर काम करते थे। उन्होंने चौधरी से कर्ज लेकर आरिफ को लाहौर पढ़ने के लिए भेजा। कॉलेज में आरिफ की दोस्ती चंद आवारा लड़कों से हो गई। हर माह इसके वालिदैन इसको बाकायदगी से खर्च भेजते थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसके अखराजात बढ़ने लगे। अखराजात बढ़े तो वो अपने घर से इजाफी पैसे मंगवाने लगा। एक दफ़ा अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए इसे पैसों की ज़रूरत थी। इसने अपने घर खत लिखा, प्यारे अब्बा, मैं पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा हूँ। इस शब व रोज़ की मेहनत की वजह से मेरी सेहत बहुत ख़राब हो गई है। डॉक्टर को चेक करवाया तो मालूम हुआ कि दिमागी कमज़ोरी है। डॉक्टर ने दिमाग को तक़वियत देने के लिए, यानी ताकत देने के लिए, अखरोट और बादाम खाने का मशवरा दिया, लेकिन खर्च पहले ही कम है, इसलिए चुप हूँ। वस्सलाम, आपका बेटा आरिफ हुसैन। आरिफ की माँ ने बेटे का खत सुना तो फूट फूट कर रोने लगी। बेचारा गरीब बाप भागा भागा चौधरी के पास गया और कर्ज लेकर पैसे आरिफ को भेजे। पैसे मिल जाने के बाद आरिफ ने दोस्तों के साथ मिलकर इस बात का खूब मजाक बनाया। अब वो इसी तरह के बहानों से इजाफी रकम मंगवाता। जब छुट्टियों में घर जाता तो दिन भर नॉवेल पढ़ता रहता। अनपढ़ माँ बाप समझते बेटा खूब मेहनत कर रहा है। बाप बेचारा सीना फुलाकर गांव वालों को बताता, मेरा बेटा कितना पढ़ाकू है। खैर, इसी तरह साल गुजर गया। इम्तिहान हुए, लेकिन जब नतीजा आया तो आरिफ मियाँ तमाम मज़ामीन में बुरी तरह फेल थे, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराया। फौरन घर खत लिखा, मेरे इकलौते अम्मा अब्बा, नतीजा आ गया है। पूरे कॉलेज में अव्वल आया हूँ, मगर हुकूमत ने ऐलान किया है कि तमाम तुलबा एक इजाफी कोर्स करें। इसके लिए इजाफी पैसों की ज़रूरत है, मगर घर के हालात का सोचता हूँ तो दिल चाहता है कि वापस आऊँ। वस्सलाम, आपका बेटा आरिफ हुसैन। बेचारे माँ बाप करते क्या ना करते। आरिफ हुसैन की दुल्हन के लिए जो जेवर बनाकर रखा था बेच दिया, पैसे आरिफ को भेजे। पैसे मिलने पर आरिफ और इसके दोस्तों ने अनपढ़ वालिदैन का खूब मजाक उड़ाया। किस्सा मुख्तसर कि ये साल भी गुजर गया। इस साल फिर आरिफ फेल हो गया, मगर इसे जरा परवाह न थी। दोबारा घर खत लिखा, अब्बा जी, मैं आला नंबरों में पास हो गया हूँ और एक बड़ी कंपनी से नौकरी की पेशकश आई है, मगर वो कह रही हैं कि मैं एक और कोर्स करूँ। अब्बा पैसे भेज दो, फिर हज़ारों कमाऊँगा। आपका बेटा आरिफ हुसैन। वालिदैन फिर परेशान हो गए। अगरचे जिन कोर्सेज का आरिफ जिक्र करता था इनका नामो निशान तक नहीं था, मगर अनपढ़ माँ बाप को क्या खबर थी। अब की बार घर की छत मरम्मत के लिए जो पैसे जमा कर रखे थे वो आरिफ को भेज दिए। आरिफ पैसे पाकर अपनी दुनिया में मदहोश हो गया। इसे होश तब आया जब गांव से तार मिला कि बारिश की वजह से इनके मकान की छत गिर गई है। इस हादसे में इसके वालिदैन चल बसे हैं। आरिफ ने सर पीट लिया, मगर अब पछताने का क्या फायदा। गांव आया तो चौधरी ने कर्ज का मुतालबा शुरू कर दिया, जो इसके माँ बाप ने इसकी पढ़ाई के लिए इतने सालों में लिया था। मगर आरिफ के पास न घर था, न इल्म, न सर
वो बेनूर था। गांव के चौधरी ने इसे जबरदस्ती अपनी जमीनों पर काम पर लगा लिया। मैं तालीम मुकम्मल करके वापस आ गया। दोबारा तलहा की आंखों में आंसू तैर रहे थे। दोबारा मुझे आरिफ की कोई खबर नहीं मिली। घंटी की आवाज़ इन्हें वापस हाल में ले आई। बच्चों को इस बात का मतलब वाज़िह हो गया था। सर तलहा ने चश्मा उठाया और क्लास से बाहर निकल गए। तो यहाँ पर आज की कहानी ख़त्म हुई। तो प्यारे बच्चों, वो बेटे जिनको वालिदैन बहुत मेहनत से दूर दराज इलाकों में या बाहर के ममालिक में या किसी भी जगह पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उन्हें अपने वालिदैन का बहुत एहसास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती वालिदैन होते हैं। सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपसे वही करते हैं, तो उनका दिल ना तोड़ा करें। तो यही मेरी आपको नसीहत है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे कर सकें और उन्हें खुशियाँ दे सकें। अल्लाह हाफ़िज़।